अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और अभी हम बना रहे थे आलू का पराठा डिनर में, क्योंकि आलू का पराठा बहुत जल्दी बन तो नहीं जाता, बट हाँ रोटी सब्ज़ी से ज़्यादा जल्दी बन जाता है। आप रोटी और सब्ज़ी दोनों बनाएं, उससे अच्छा आलू पराठा बना लें। और आज बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कीमती था, तो इसलिए हमने आलू का पराठा बना लिया डिनर में। उसके बाद फिर हमें करनी थी फातिहा की प्रिपरेशंस। नेक्स्ट डे जो है वो है कुंडेला का फातिहा, तो इसके लिए सारी प्रिपरेशंस करनी थी, इसलिए हमने फटाफट से फिर आलू का पराठा बना लिया था। एंड डिनर के तुरंत बाद फिर हमने किचन की थोड़ी सी सफाई की है, क्योंकि ऑलरेडी सुबह में एकदम डीप क्लीनिंग हुई है फातिहा के लिए, तो इसलिए बस हमने सफाई की एंड बर्तन वगैरह धुलकर, और अम्मी ने तुरंत ही खीर चढ़ा दिया था। तो कुंडेला के फातिहा में ना खीर और पूरी बनाया जाता है, और इसलिए अम्मी ने 12 बजे के करीब जो है वो खीर चढ़ा दिया था बनाने के लिए। और इसलिए मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाई खीर की, और मैं हमेशा ही नहीं दिखा पाती हूँ खीर की रेसिपी। जब भी बनती है तो कोई ना कोई काम हो ही जाता है, तो बस इंशाल्लाह अगली बार कोशिश करेंगे। तो बस यहाँ पर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आटा गूँथ रही थी, और हम 12-1 बजे तक हमने जो है वो लगभग सारी प्रिपरेशंस कर ली थी फातिहा के लिए, ताकि फिर क्योंकि राहत छोटा है अभी और वो उठ के रोने लगेगा तो फिर अम्मी को वो काम नहीं करने देगा। तो इसलिए हम जो है वो कोशिश कर रहे थे कि जब जाग ही रहे हैं तो एक बार में ही काम ख़त्म कर दें, फिर उठ के कोई और काम ना करना पड़े और कोई और काम बच ना जाए। तो बस यहाँ पर आटा गूँथ दिया था मैंने, और साथ साथ में हमने पूरियाँ बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। खीर हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पर अम्मी जो है वो बेल रही है, और वो 8-10 पूरियाँ बेल लेंगी। उसके बाद हम फ्राई करना शुरू करेंगे। और जब ज़्यादा काम होता है तो यही होता है कि मैं और अम्मी मिल बाँट के कर लेते हैं, वो कुछ करती हैं और मैं कुछ कर लेती हूँ, तो काम बढ़ जाते हैं। और अब इस वक्त जो है वो अब्बू, राहत, रिफ़त, नेहा सब सो चुके थे। यहाँ पर नेहा की नींद खुल गई थी खिटपिट की आवाज़ से, तो वो बस आकर बैठी हुई थी और देख रही थी। और बस बाकी सब सोए हुए हैं, और हम लोग जो हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर पूरियाँ बनाने की प्रिपरेशंस। उसके लिए हमने फिर हॉल में चटाई बिछा दी थी, और उसके बाद यहाँ पर अम्मी बेल रही थी, क्योंकि खड़े हो के इतनी सारी पूरियाँ बेलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हमने कहा कि नीचे ही सारे काम कर लेंगे, बस फ्राई करने का काम जो है वो हम गैस पे करेंगे, बाकी सब बैठ के ही कर लेंगे। तो नेहा को देखिए किस तरीके से देख रही है कि आप लोग इतनी रात को भी जाग कर कैसे काम कर रहे हो, और कह रही मुझसे नहीं होता है, बट उसको भी जागने में मज़ा आ रहा था। तो यही होता है कि जब हम सब जागते हैं तो अच्छा लगता है, और कभी कभार ये बस फेस्टिवल के टाइम पे ही, वरना वैसे तो नॉर्मल रूटीन ही रहता है सबका। तो बस यहाँ पर वही हो रहा था। और बचपन से ही ना मैं और अम्मी रात को जागते हैं कुंडेला के एक दिन पहले, और रात भर ये सारी प्रिपरेशंस होती हैं। अभी तो हम यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया जाता है, और यहाँ पर जो रिलेटिव्स से जान पहचान के लोग हैं, जो 1-2 आते हैं खाने के लिए, बस उनके हिसाब से। लेकिन गाँव में क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, तो जॉइंट फैमिली है और उन सब के लिए बनाई जाती है, तो गांव में बहुत ज़्यादा बनता है, और वहाँ पर ना मिट्टी के बर्तनों में बनता है, तो वो और भी अच्छा लगता है देखने में। और बस यहाँ पर अम्मी ने करीब 10-12 पूरियाँ बेल ली थी, और मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल डाल दिया था, वो गर्म होने रख दिया था। और अभी हम स्टार्ट करेंगे पूरियों को फ्राई करना। और साथ साथ में जो है वो अम्मी एक तरफ से पूरियाँ भी बेल ही रही हैं, क्योंकि बहुत सारी पूरियाँ हैं। तो बस यहाँ पर मैं एक तरफ फ्राई कर रही हूँ, और दूसरी तरफ अम्मी जो है वो बेल कर और मुझे आगे बढ़ाते जा रही हैं पूरियाँ फ्राई करने के लिए।
साथ फ्रेंड्स देखिए पूरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। देखिए कितनी फूली फूली सी बनी है। कुछ हमने यहाँ पे रखे हैं और थोड़ी सी जो बची थी वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो पूरियाँ बन गई है। खीर हम आप सबको भी दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये है खीर, टेस्टी सा एकदम। तो अभी टेस्टी नहीं बोलना चाहिए, वैसे फातिया होना है। तो खीर रेडी हो गया हमारा, पूरी रेडी हो गई है। और अभी ये देखिए ये आलू और गोभी की सब्ज़ी अम्मी ने बनानी है। तो ये छील कर और रख दिया गया है, बस सुबह में बनाना है इसको। और बस सारी चीज़ें रेडी हैं, इसको ढक के हम अभी रख देंगे। और फ़िलहाल अभी सोना है फ्रेंड्स, नींद आ रही है, काफ़ी रात हो गई है। तो बस आप सबसे मिलते हैं कल सुबह। तो पूरी और खीर हमारा बन चुका है और अभी मैंने इनको सबको ढक दिया है। इसके बाद बस अभी हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना था, तो चटाई हमने बिछी हुई ही छोड़ दी थी। बाकी ये देखिए किचन की लाइट ऑफ़ कर दी है, सब कुछ ढक के रख दिया और अभी सोने चलते हैं। बहुत ज़ोरों की नींद भी आ रही थी। आज कुछ भी नहीं किया, आज फ़ोन या लैपटॉप भी कोई किसी ने नहीं देखा, सब ऐसे ही सो गए थे। फेस्टिवल वाले दिन ना थकान हो जाती है, आप काम करो या ना करो। तो नेहा रिवत ने भी कुछ भी नहीं किया, बस सो गई थी। और अभी लगभग 5:30 हो रहे हैं। हम करीब 2 साढ़े 2 बजे सोए थे और उसके बाद फिर 5:30 बजे सुबह में उठ गए हैं। हमने फिर से सफाई की है, झाड़ू पोछा लगाया है। उसके बाद फिर हम नहाए हैं एंड अभी हम इंतज़ार कर रहे थे मौलाना साहब के आने का और उसके बाद फातिहा करेंगे। उसके बाद हमने चाय चढ़ा दी थी। अच्छा, चाय चढ़ाने के बाद फिर हमने दाल की पूरी बनाई थी। प्लेन वाली पूरी और दाल की पूरी दोनों बनानी थी। तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो जितना कर पाई उतना ही। उसके बाद वो शूट होना ही बंद हो गया क्योंकि चार्ज बिल्कुल ही कम था। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सुबह-सुबह हमने सबने नहाया था और फिर चाय पीने के बाद फिर हमने जो है वो दाल की पूरी बनाना शुरू किया था। और ये देखिए फातिहा हो चुका है। यहाँ पर जानमाज़ वगैरह हमने अभी उठाया नहीं था। तो ये 2 एल्युमिनियम की छोटी-छोटी देगची है जो हम हमेशा ही इसको बस फातिहा के लिए यूज़ करते हैं और फिर कुंडेला ख़त्म हो जाने के बाद इसको धो के और वापस से रख देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वो कुंडेला में निकलता है। तो ये क्यूट सी 2 हांडियाँ हैं जो अम्मी ने ली थी। और बस उसके बाद फिर राहत को देखिए सोया हुआ है। एक रूम हमने पूरा खाली कर दिया था और जो लोग इसमें सोए हुए थे सबके बिस्तर हमने इस रूम में शिफ्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर मेरे बेड पे राहत किस तरीके से सोया हुआ है। और इसके बाद फिर मैंने लास्ट में चाय पिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इनफैक्ट मैंने जॉकेट पहना था और रिफ़त का जॉकेट है क्योंकि मेरा मैंने रख दिया है क्योंकि यहाँ पर तो ठंडी पड़ती ही नहीं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि सुबह हमने नहाया तो ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पर रिफ़त का मैंने जैकेट पहन लिया था और चाय पी रहे थे साथ में। इसके साथ आज के व्लॉग को एंड कर रहे हैं। फातिहा हो चुका है। आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।